अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अशर इलेक्ट्रिक। अगर आप मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये कंप्लीट कोर्स सिर्फ आपके लिए है। आज हम पार्ट 1 में डीसी वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो दो प्रोब्स हैं जिससे हम ये आगे टेस्ट करते हैं, तो इनको सबसे पहले इनके आगे जो कनेक्टर हैं इनके आगे कैप्स लगी हुई होती हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो ये हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो इस तरह निकाल के हमने इनको साइड पे रख लेना है। उसके बाद हमने जो ये ब्लैक वाली प्रोब है, ये कॉमन वाली पिन है, यहाँ पर आपने लगा देना है। ये COM जहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारी ब्लैक प्रोब हमेशा यहीं पर लगेगी। और दूसरी जो हमारे पास रेड वाली है वो हमने इसके अंदर लगा लेना है। क्योंकि इसके अंदर क्यों हमने लगाना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ओम, कॉन्टीन्यूटी, वोल्ट, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो चलिए अब हम मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा सिर्फ डीसी वोल्टेज है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डीसी वोल्टेज क्या होते हैं, फिर मल्टीमीटर की डीसी वोल्टेज रेंज को प्रैक्टिकल के साथ टेस्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में बिगिनर की मिस्टेक मैं बताऊंगा। तो मैंने इस मल्टीमीटर को चलाने के लिए 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 6 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया है। तो आज हमारी इस पहली वीडियो है इस मल्टीमीटर पर, जिसका मॉडल नेम है UT33B+। तो ये हमारा यूनिटी का मल्टीमीटर है। तो ये इसके पीछे हमारे पास एक स्टैंड भी मौजूद है जो आप इस तरह कुछ टेबल पर रख सकते हैं। तो इस तरह तो आपको नज़र नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। तो अभी हमने करना कुछ यूँ है कि हमने सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। तो ऑन ये किस तरह होगा कि हमारे पास ये मैनुअल मल्टीमीटर है और इसको हमने इस तरह रोटेट करते जाना है। जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये मुख्तलिफ मोड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अभी हम इसको ऑफ पे रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये जो है 200 आगे M लिखा हुआ है, यानी कि 200 M। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम डीसी को डिस्कस कर लेते हैं। डीसी होता क्या है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपके घर में एसी वोल्टेज आ रहे हैं। एसी वोल्टेज का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि आता जाता। तो वो 1 सेकंड में 50 दफ़ा आता जाता, यानी कि ऑन ऑफ होता है। तो और डीसी का मतलब क्या है? डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। तो डीसी जैसे कि बैटरीज़ होती हैं और इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ डीसी सोर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे सोलर प्लेट भी डीसीज होती हैं। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि एक ही तरफ जाने वाला करंट, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन। अगर वो ऑन हो गया तो वो ऑन ही रहेगा। और एसी का क्या मतलब है? जब हम उसको ऑन करेंगे तो वो आता जाता ऑन ऑफ होता रहेगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक डीसी पर है, तो डीसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 200 M यानी कि 200 M लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 200 मिली वोल्ट, यानी कि 200 मिली वोल्ट्स। तो ये नहायत सेंसिटिव है। तो ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, यानी कि सेंसर, छोटे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 200 पे शिफ्ट करूँगा तो ये हमारे पास देखिए, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं इसको लगाया, प्रॉप्स को कहीं भी नहीं लगाया और ये पहले ही हमें रीडिंग दिखाना शुरू कर दी है इसने। तो कुछ इस तरीके से हमें रीडिंग दिखा रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये नहायत सेंसिटिव है। ये जैसे सेंसर हो जाते हैं उसके बिल्कुल नहायत मिली वोल्ट्स, उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास 2000 M यानी कि 2000 मिली वोल्ट्स। तो आगे अगर हम इस पे शिफ्ट कर लें, हाँ, और एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि आप देखिए, अगर हम इस पर समझिए, अगर हमने इस पर शिफ्ट किया है यानी कि 200 M पर 200 मिली वोल्ट्स पर शिफ्ट किया है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो अगर हमने 200 मिली वोल्ट्स पर शिफ्ट किया है तो अगर हम 200 से कम तक इस्तेमाल करें इसमें, इस ऑप्शन में, तो ये चलता रहेगा। जैसे ही हम 200 की लिमिट क्रॉस करेंगे यानी कि इसकी रेंज से बाहर आएंगे तो हमारे पास
वो ओवरलोड यानी कि यहाँ पर स्क्रीन पर OL दिखा देगा, यानी कि ओवरलोड, जैसे कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। कोशिश ये किया करें कि जो भी आपके पास वोल्टेज मतलब आपको पता हो या ना पता हो, उससे थोड़ा ज़्यादा ही इसको रखा करें। तो जैसे कि अब हम शिफ्ट हो गए 2000 मिली वोल्ट्स पर, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो 2000 मिली वोल्ट्स, तो ये हमारे पास ये जो 1.5 वोल्ट जैसे कि घड़ियों में सेल होते हैं, खिलौनों में सेल होते हैं और इस तरह के जो छोटे सेल होते हैं, तो उनों के लिए वोल्ट से मेजर करने के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमारे पास 1.5 वोल्ट बैटरीज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो नई बैटरी होती हैं, यानी कि अभी कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर निकली हुई होती हैं दुकानों पे इस तरह, तो बिल्कुल नई जो 0% भी इस्तेमाल ना हुई हो, उसके वोल्टेज हमारे पास 1.55 वोल्ट से लेकर 1.65 वोल्ट तक जाते हैं। तो ये हमारे पास नई बैटरी है। और अगर नॉर्मल की बात करें तो वो हमारे पास 1.40 वोल्ट से लेकर 1.55 वोल्ट तक जाते हैं। मैंने आपको वोल्टेज इसके बता दिए हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास ये 20 वोल्ट पे हम जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये देखिए हमारे पास स्क्रीन शो हो गई है 20 वोल्ट की। तो इसका मतलब है 20 वोल्ट। तो अभी हम 20 वोल्ट मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि 20 वोल्ट कैसे हमने मेजर करने हैं। तो ये मेरे पास जैसे कि एक बैटरी है, ये हमारे पास लिथियम बैटरी है जो कि 3.7 वोल्ट और 18650 की बैटरी है। तो अभी अगर मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊं, बल्कि इससे पहले मैं आपको वो OL वाला मोड बता देता हूं। इसके अंदर जो है वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब अगर ये मैंने आपको जैसे बताया, तो अगर मैं इसको 20 वोल्ट से 2000 मिली वोल्ट पे लेकर जाऊं, तो जैसे ही मैं इस प्रॉप्स को इन पे टच करूंगा, पॉजिटिव रेड को पॉजिटिव के साथ और ब्लैक को नेगेटिव के साथ, तो जैसे ही मैं आप देखें टच करूंगा तो वो क्या करेगा, तो ये देखिए ये हमारे पास OL आ गया, यानी कि ओवरलोड आ गया। तो अभी हम इसके अगले पोर्शन पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 20 वोल्ट का आ जाता है। तो अभी इसकी वोल्टेज हम मेजर करते हैं कि इसके कितने वोल्ट ये दिखा रही है बैटरी। तो ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 2.39 वोल्टेज, यानी कि 2.39 वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। तो अगर ये हमें 2.39 वोल्ट दिखा रही है, यानी कि 2.3 वोल्ट दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि ये फुली चार्ज नहीं है, तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो एक और मेरे पास बैटरी है, तो जैसे कि ये मैंने अभी आपको चेक करके दिखाई है, और अभी मेरे पास एक और बैटरी है, तो इसको भी मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊं तो ये देखिएगा। तो जैसे हम इसके ऊपर प्रॉब्लम लगाएंगे तो ये भी देखिए 2.39 वोल्ट ये भी शो कर रही है। तो ये दोनों बैटरी डिस्चार्ज हैं। तो इनको अभी हम साइड पर रख लेते हैं। अभी हम ले लेते हैं एक 12 वोल्ट बाइक बैटरी। तो ये हमारे पास एक 12 वोल्ट बाइक की बैटरी है। तो अगर मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाऊं, तो अभी हम ये इसकी रेड प्रोब को हमने इस पॉजिटिव टर्मिनल में लगा लेना है कुछ इस तरीके से, इसकी नेगेटिव प्रोब को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं 7.63 वोल्ट हमें दिखा रही है। तो ये बैटरी बिल्कुल चार्ज है, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये 20 वोल्ट का यूजेज बताऊं, तो ये यहाँ पर 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये जो मोबाइल चार्जर होते हैं, पावर बैंक आउटपुट जो DC साइड पर होती है, ये सारे इस पोर्शन पे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इससे अगले पे शिफ्ट होएं तो ये हमारे पास 200 वोल्ट है। तो ये हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है, तो उसमें अगर हमने बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट की हुई हैं तो उनके एम्पेयर बढ़ जाते हैं और वोल्टेज तो अक्रॉस सेम ही रहते हैं चारों बैटरीज़ में। अगर मेरे घर में 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं उन बैटरियों की तरफ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 4 बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट हुई हुई हैं, जो कि हमारे पास 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर्स की हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं सारी इसी तरह सीरीज़ में कनेक्ट हुई हुई हैं। तो अभी मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने मल्टीमीटर लगा ली है। तो ये जो ब्लैक प्रोब है इसको हमने ब्लैक पे लगा देना है कुछ इस तरीके से, और ये जो रेड प्रोब है
इसको हमने इसमें लगा देखिएगा, जैसे मैं टच करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज शो हो जाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि मैंने 200 वोल्ट पे सेट किया हुआ है तो ये हमारे पास 49.6 वोल्ट बता रहा है। तो इस तरीके से आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और अगर मैं आपको सिंगल बैटरी की वोल्टेज दिखाऊं तो अगर मैं पॉजिटिव को यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और नेगेटिव को मैं अगर यहाँ पर लगाऊं तो ये देखिए ये अभी हमें इसमें शो हो जाता है। तो ये जब मैंने ऑप्शन 200 पर सिलेक्ट किया हुआ है तो 200 से कम हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 200 से मैं जैसे ही मैक्स करूँगा यानी कि हाई करूँगा तो ये ओवरलोड दिखा देगा। तो ये देखिए एक बैटरी में हमारे पास 12.4 वोल्ट आ रहे हैं कि मैक्सिमम चार्ज है। तो चलिए अभी हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो 600 वोल्ट है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 600 घर में 600 वोल्ट कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते। ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है 600 वोल्ट। तो 600 वोल्ट तो आपके ज़हन में एक बात आती होगी कि 600 वोल्ट यानी कि हमारे घर में तो 220 वोल्ट आ रही है, बैटरी के 12 वोल्ट होते हैं या 48 वोल्ट हो जाते हैं। तो ये 600 वोल्ट ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये हमारे पास सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, इंडस्ट्रियल के लेवल पर इस्तेमाल होते हैं। ये 600 तक ये हाई पावर चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है 600। तो आज की बस वीडियो में हमने ये डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको डीसी वोल्टेज और मल्टीमीटर का यूज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट बिगिनर मिस्टेक याद रखें कि जब भी आपको किसी वोल्टेज का अंदाज़ा ना हो तो उसे छोटी रेंज पर सिलेक्ट ना करना, हमेशा उसे आगे बढ़ना यानी कि बड़ी रेंज पर सिलेक्ट करना। जैसे अब मुझे नहीं पता कि मैं समझता हूँ कि मैंने 200 मिली वोल्ट चेक करने हैं, तो मुझे अब कंफर्म नहीं है कि वो 200 मिली वोल्ट हैं या नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पोर्शन पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, एक मेरा मल्टीमीटर बचा रहेगा और दूसरा मेरा वोल्टेज भी सही निकल आएंगे और ओवरलोड भी नहीं दिखाएगा। तो इसका ये मकसद होता है बात बताने का। तो एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने जब भी डीसी वोल्टेज चेक करना है तो ये यहाँ से आपका शुरू होता है, इधर से लेकर यहाँ पर ये देखिए लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस लाइन तक आपके ये डीसी वोल्टेज है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप इस पर यहाँ पे इस पर रख के इन ऑप्शन पर रख के और आप डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं बैटरी के या इस तरह वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो ये मल्टीमीटर को भी नुकसान होगा और जो आप चीज़ चेक कर रहे हैं उसको भी नुकसान होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस चीज़ का वोल्टेज सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सबसे पहले मल्टीमीटर से कौन से वोल्टेज चेक करना चाहते हैं बैटरीज़ के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एशर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मल्टीमीटर कंप्लीट कोर्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।